हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। तो आज हमारा रिकर्जन 10 डे सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। एंटायर वे में देखें तो लेक्चर नंबर 37। यहाँ पे हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि है सबसेट्स एंड सबसीक्वेंसेस। और बहुत मजा आने वाला है। अप्रोच इन अ वे सेम ही रहने वाली है, आपको सॉल्व करके मजा आ जाएगा, इस बात की गारंटी हमारी है। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं। तो अगर मेरा पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे देखूं सबसेट्स लीड कोड पर, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन एन इंटीजर एरे, ये आपको इंटीजर एरे दिया हुआ है इस प्रकार का, आपको इसका पावर सेट रिटर्न करना है। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है, देख लेते हैं। हमने बोला कि मुझे इनपुट में एक एरे दिया हुआ है, लेट्स से इस टाइप का एरे है, और इसमें 3 एलिमेंट पड़े हैं, 1 2 3। मैंने बोला कि मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे इसका पावर सेट दे दो। पावर सेट क्या होता है, या आपने अपनी मैथ्स में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा अपनी 10th 11th क्लास में। तो इस एरे का पावर सेट क्या होगा, एक आपका एम्प्टी एलिमेंट, फिर 1 2 3, फिर 1 2 हो सकता है, फिर 2 3 हो सकता है, फिर 1 3 भी हो सकता है, और एक में एंटायर ये 1 2 3। ठीक है, और इस पूरे को आपने एक सेट में डाल दिया। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो पावर सेट में आपने क्या होता है, पावर सेट का बेसिकली मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो आपने ये सारे के सारे सबसेट निकाल लिए यहाँ पे। यार ये सारे सबसेट है, एक में आपने बोला कोई भी एलिमेंट नहीं ले रहा, एक में आपने बोला सिर्फ 1 ले लेता हूँ, सिर्फ 2, सिर्फ 3, फिर सिर्फ 1 2 ले लिया, फिर सिर्फ 2 3 ले लिया, फिर सिर्फ 1 3 ले लिया, सिर्फ 1 2 3 ले लिया। ठीक है, तो ये प्रकार की चीजें, सबसेट क्या होता है आपने मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक है, कि कोई कोई एलिमेंट आपने पिक कर लिया और उस हिसाब से सबसेट जनरेट कर लिया, और सेट ऑफ ऑल सबसेट, सारे सबसेट का जो एक सेट बनेगा, ठीक है, प्रिंसिपल सेट बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोल देते हैं। और हमें फॉर्मूला एक याद होगा कि यार पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 2n होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 3 है ना, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3 क्या होगी, 8। तो यहाँ पे टोटल 8 एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये चीज समझ चुके हैं। तो हमें इनपुट में एक इंटीजर एरे दिया हुआ है, और हमें इस इंटीजर एरे का पावर सेट जो है वो आउटपुट में देना है। तो यानी कि हमें इस इनपुट के लिए इसको एज एन आउटपुट हमें देना है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही हैं, बाकी हम साथ चलते चलते समझ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार, कि हमें यार ये वाला एक 1 2 3 का एरे इनपुट में दे रखा है, और हमें इसका पावर सेट देना है। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। एक ऐसा सेट आप आउटपुट में देंगे जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट इस एरे के लिए प्रेजेंट होंगे। समझ में आ गई बात। तो ये हमें सॉल्व करना है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए और काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे रिकर्सिव, हम कह सकते हैं, टेक्निक का यूज करने वाले हैं, जो कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस में यूज होती है, और इसके द्वारा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। कैसे, समझ लेते हैं इस बात को। सो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय रिलेवल। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर डोमेन में एंटर किया जाए और एक तगड़ी हाई सीटीसी वाली जॉब ग्रैब की जाए, सो रिलेवल इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। यहाँ पर आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज को देख सकते हैं हायर करते हुए, जैसे क्रेड, 1mg, मीशो, अर्बन कंपनी, अपग्रेड। तो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। रिलेवल टेस्ट आर कम्प्लीटली फ्री। इसमें बहुत सारे अच्छे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स हैं जो हायर कर रहे हैं। एक और नया फीचर यहाँ पे ऐड हुआ है कि यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर भी डाल दिए गए हैं, ताकि आप मॉक टेस्ट ले पाएं असली रियल टेस्ट देने से पहले, और आपको समझ में आ जाएगा ठीक है असली टेस्ट में से क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अब तक इन्होंने 7 करोड़ प्लस वर्थ जॉब्स प्रोवाइड ऑलरेडी कर दी है, और ये कुछ कुछ नाम आपके सामने आ रहे हैं जो कि लीडर बोर्ड में बने हुए हैं। और फायदा है लीडर बोर्ड का ये कि यार आपको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलते हैं, महंगे महंगे वाले। अब आप एक जॉब लेना चाहते हैं, साथ ही साथ कोई लीडर बोर्ड में रह के एक्साइटिंग प्राइज लेना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, आपको उस लिंक पे जाके, जो कि डिस्क्रिप्शन आपको मिलने वाला है, वहां पर जाके साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा टेस्ट के लिए। और बहुत सारी कैटेगरीज जिनके अंदर आप रजिस्टर कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज, एक नई कैटेगरी यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट की ऐड हुई है। तो रजिस्टर करो, जॉब लो, और फिर मुझे पार्टी दे देना। चलो बाय बाय। मैंने क्या बोला, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर हम अप्रोच को डिस्कस करने चलें कि यार अप्रोच क्या है इसको सॉल्व करने की। अब हमने क्या बोला कि यार अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि इसमें हमने सिर्फ 1 ले लिया, इसमें हमने सिर्फ 2 ले लिया, इसमें हमने सिर्फ 3 ले लिया, इसमें 1 और 2 ले लिया बट 3 नहीं लिया, इसमें 2 और 3 ले लिया बट 1 नहीं लिया, इसमें 1 और 3 ले लिया बट 2 नहीं लिया, इसमें तीनों ले लिए, इसमें तीनों नहीं लिए। लेना या ना लेना हमारा गेम में चल रहा है। समझ में आई बात। यहाँ से कुछ कुछ आइडिया में लग रहा है, जिससे पता लग रहा है या तो हमें कोई एलिमेंट लेना है या तो हमें कोई एलिमेंट स्किप करना है। तो यहाँ से इतना समझ में आ रहा है कि यार हमें एक्सक्लूड या इंक्लूड वाली कोई गेम खेलनी है।
तो ऐसा करते हैं, एक बार हम करके देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, पहली जो आपकी फंक्शन कॉल आई वो इस एरे के लिए आई 1, 2, 3 के लिए, और ये जो है ये आपका आउटपुट है। मान लो ये आपका पावर सेट वाला आउटपुट एरे है, आपका आंसर है, बोल लो। इसके अंदर आपका आंसर एट द एंड आ जाएगा। कैसे, देखते हैं। इसके लिए अभी कॉल आई है, आपने क्या किया, 2 कॉल मारी, एक कॉल मारी एक्सक्लूड की, एक कॉल मारी इंक्लूड की। क्या मतलब है इस बात का भैया, मैंने बोला कि यार स्टार्टिंग में जो आपका एरे है ना, मान लो कि एक पॉइंटर आपने यहाँ पर लगा रखा है जो कि इसको दर्शा रहा है। अब आप क्या बोलते हो कि मैं एक बार 1 को लूंगा और एक बार 1 को नहीं लूंगा। लूंगा या नहीं लूंगा, क्या मतलब इस बात का, मैंने बोला यहाँ पे हम आंसर जनरेट कर रहे हैं ना यार, तो मैंने क्या बोला, एक बार मैं 1 को आंसर में डालूंगा, इंक्लूड करूंगा, और एक बार मैं 1 को इस आंसर में एक्सक्लूड कर दूंगा, नहीं लूंगा। तो पहला केस जहाँ पे एक्सक्लूड करूंगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये इनपुट एरे तो आपका 1, 2, 3 ही रहने वाला है, यहाँ पे तो कोई चेंज होगा नहीं। और आपने एक्सक्लूड कर दिया तो कुछ भी नहीं लिया, तो ये आउटपुट आपका ऐसे का ऐसे रह जाएगा आंसर, ठीक है। इंक्लूड वाले केस में क्या होगा, इनपुट एरे तो सेम वैसे ही रहेगा 1, 2, 3, बट आपने इंक्लूड कर लिया 1 को, तो आपके आउटपुट एरे के अंदर अब 1 आ चुका है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सेम इसी प्रकार हम आगे बढ़ जाएंगे और इसके लिए कॉल मारेंगे। हमने यहाँ पे एक्सक्लूड की कॉल मारी एक, और यहाँ पे एक इंक्लूड की कॉल मारी, बट ध्यान रहे कि पहले आप पहले वाले एलिमेंट को दर्शा रहे थे, आप सेकंड आइटरेशन में आप सेकंड वाले एलिमेंट को दर्शाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या समझ में आ रही है कि यार एक बार मैं 2 को एक्सक्लूड करूंगा और एक बार मैं 2 को इंक्लूड करूंगा। अगर एक्सक्लूड करूंगा तो क्या बन जाएगा, 1, 2, 3 तो ये रहेगा ही। यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया तो कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे ये 1, 2, 3 तो रहेगा ही। यहाँ पे इंक्लूड कर दिया तो ये क्या बन गया, 2 बन गया। बहुत बढ़िया। सेम इसी प्रकार यहाँ पे अगर मैं एक्सक्लूड करूँ और यहाँ पे अगर मैं इंक्लूड करूँ, तो एक्सक्लूड के केस में क्या बन जाएगा, 1, 2, 3, और एक्सक्लूड करा है तो भैया कुछ भी नहीं, ये सिर्फ 1 था तो 1 ही रहेगा, कुछ और नया ऐड नहीं होगा। इंक्लूड करा है तो भैया आपका 2 ऐड हो जाएगा। कैसे, पहले 1 था, अब 2 ऐड हो गया, 1, 2 बन गया। बहुत बढ़िया। इस प्रकार आप आगे चल रहे हैं। अब आप थर्ड आइटरेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे अब आपका पहले आई यहाँ पे था, फिर आई यहाँ पे था, अब आई जो इंडेक्स दर्शा रहा है करंट एलिमेंट को, वो 3 पे आ चुका है। आपको 3 कंसिडर करना है, ठीक है। चलो हम आगे गए, हमने क्या बोला, 1, 2, 3, एक्सक्लूड की कॉल है तो 3 को नहीं लूंगा, तो ये खाली का खाली पड़ा हुआ है। ये इंक्लूड की कॉल है तो 3 को ले लूंगा, 1, 2, 3, यहाँ 3 को ले लिया आउटपुट एरे आंसर एरे के अंदर, ठीक है। सेम इसी प्रकार यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 और एक्सक्लूड करना है तो कुछ भी नहीं लूंगा, 2 का 2 रहेगा। यहाँ पे इंक्लूड करना है तो 1, 2, 3, इंक्लूड किसको करना है, 3 को, तो ये क्या बन जाएगा, 2 तो पहले से था, अब 3 आ गया। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार यहाँ पे एक्सक्लूड करना है 1, 2, 3 और कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ जो पुराना है वो है, पुराना 1 है। फिर इंक्लूड की कॉल है, यहाँ लिखा 1, 2, 3, क्या इंक्लूड करना है, 3, तो ये क्या बन गया, 1, 3। बहुत बढ़िया। सेम इसी प्रकार यहाँ पे 1, 2, 3 एक्सक्लूड करना है तो जो पुराना आंसर है वही रखो, पुराना आंसर क्या है, 1, 2, और ये इंक्लूड की कॉल है, यहाँ आ गया 1, 2, 3, इंक्लूड करना है किसको, 3 को, तो क्या बन जाएगा, पहले 1, 2 तो था ही और अब 3 आ गया, ठीक है। तो इतनी बात हमने समझ ली। और हमें क्या पता लगा यार, आई कहाँ चला गया, अब आई कहाँ चला गया होगा, आई पहले यहाँ पे था, अब आई जो है वो एरे के बाहर चला गया। अब आई जो है वो एरे के बाहर जा चुका है, तो यानी यहाँ पे बेस केस मेरे को बनाना पड़ेगा, जब आई एरे से बाहर निकल जाए तो रिटर्न कर जाओ। तो यहाँ पे आप देखो आपके आंसर आ चुके हैं। पहला आंसर एम्प्टी एलिमेंट, फिर ये देखो 3, 2, 2, 3, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3। तो इस प्रकार आपने जो है अपने आंसर्स निकाल लिए, ठीक है। तो यही गेम खेली थी इंक्लूड एक्सक्लूड वाली, और आपका कोड खत्म हो जाएगा। आपका कोड बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, मजा आ जाएगा। 3 चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होगी। पहली चीज क्या है कि यार ये मेरा इनपुट एरे है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये आपने अपना आउटपुट एरे बना लिया है, ठीक है। और आपने ये कोई इंडेक्स यूज किया हुआ है। 3 चीजें, इन 3 चीजों के द्वारा आपने अपना कोड लिख लिया। कोड क्या कहता है, कोड ये कहता है कि यार एक्सक्लूड कर दूंगा, एक्सक्लूड करके आपने ये बना लिया, रिकर्जन संभाल लेगा अपने आप। फिर आपने इंक्लूड कर लूंगा, इंक्लूड करके आपने ये बना लिया, रिकर्जन संभाल लेगा अपने आप, कुछ करने की नीड नहीं है। बहुत आसान कोड बनेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। लॉजिक आपको समझ में आ चुका होगा। लॉजिक क्या कहता है कि 1 ये मेरा इनपुट एरे है, ये मेरा आउटपुट एरे है, स्टार्टिंग में खाली होगा और इंडेक्स मेरा पहले इस पहले एलिमेंट को दर्शा रहा होगा हमेशा स्टार्टिंग में। एक्सक्लूड कर दिया यानी यार 1 को मैं नहीं ले रहा आउटपुट के अंदर, तो आपका क्या है, इनपुट तो सेम वैसे का वैसे ही आ गया और आउटपुट में कुछ लिया ही नहीं, तो आउटपुट वैसा आ गया। इंक्लूड कर लिया यानी 1 को मैंने इंक्लूड कर लिया आउटपुट एरे के अंदर, तो 1, 2, 3 तो वैसे का वैसे ही आएगा और आउटपुट एरे के अंदर आपका 1 आ गया। बहुत बढ़िया। सेम इसी प्रकार यहाँ पे आई जो है अब 2 को दर्शा रहा है, पहले 1 को दर्शा रहा था। अब आपने बोला 2 को यार एक्सक्लूड कर दूंगा, कुछ भी नहीं ले रहा, तो सेम वैसे का वैसे ही आउटपुट एरे बन गया। फिर यहाँ पे इस कॉल में आपने बोला इंक्लूड कर लूंगा 2 को, तो यहाँ पे आपने 2 को इंक्लूड कर लिया। बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप आई जो है 3 पे आ चुका है। इसने बोला 3 को एक्सक्लूड कर दूंगा, इसमें नहीं ले रहा, तो वैसे का वैसे खाली आ गया। इसने बोला 3 को इंक्लूड कर लूंगा, 3 आ गया। यहाँ पे आप गए, आपने देखा 3 पे है,
आपने बोला एक्सक्लूड कर दूंगा, सेम जो पुराना आंसर था वही आंसर आ गया यहाँ पे। और आपने अगर यहाँ पे इस वाली कॉल में जाएंगे तो इंक्लूड है, यहाँ पे पहले 2 था तो 2 में 3 इंक्लूड हो गया, तो यहाँ पे आपका 2,3 आ गया। बहुत बढ़िया। सेम इसी प्रकार यहाँ पे अगर जाएं 3 वाले में, तो पहले 1 था, एक्सक्लूड करेंगे तो सेम वैसे का वैसे आंसर आ गया। अगर इंक्लूड कर लेंगे तो 1,3 बन जाएगा। यहाँ पे 1,2 था, एक्सक्लूड करेंगे 1,2 बन जाएगा। 1,2 था, इंक्लूड करेंगे अगर तो 3 को इंक्लूड करना था, 1,2,3 बन जाएगा। तो ये एक प्रकार से आपका ड्राई रन हो गया, या फिर हम कह सकते हैं अप्रोच हमें पता लग गई कि एक्सक्लूड इंक्लूड की कॉल जानी है और हमारा काम हो जाएगा। कोड कर लेते हैं। चलो, कोड क्या कहता है? कोड कहता है कि मुझे वेक्टर ऑफ वेक्टर आंसर दे दो। अच्छा, क्या मतलब इस बात का? एक वेक्टर कैसा होता है? एक वेक्टर ऐसा होता है ना एरे की फॉर्म का। इसने मतलब बोला कि एक वेक्टर ऑफ वेक्टर, यानी कि ऐसा वेक्टर होगा और इसके अंदर जो है बहुत सारे वेक्टर होंगे। ये समझ लो आप इसको, समझ गए? तो इस प्रकार कुछ कुछ मुझे रिटर्न करना है। आसान है, अभी समझ में आ जाएगा। 2D एरे की बात हो रही है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि चलो एक वेक्टर वेक्टर आंसर में चाहिए तुम्हें, तो मैं एक आंसर क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने बोला एक वेक्टर वेक्टर आंसर क्रिएट कर लो भाई। वेक्टर वेक्टर आंसर, ये मैंने क्रिएट कर लिया। इसके अंदर सारे के सारे आंसर मुझे स्टोर करने हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ना अभी पीछे, ये जो आंसर बने हैं, ये वाला 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 ये वाले सारे आंसर मुझे इस आंसर के अंदर स्टोर करने हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि एक मेरा आउटपुट का एरे होगा। मैंने बोला एक आउटपुट का एरे बना लिया। फिर मैंने बोला एक इंडेक्स होगा मेरा जो मैं यूज़ करूँगा। इंडेक्स इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग उसकी 0 से होगी। और फिर मैंने अपना फंक्शन बना दिया। सॉल्व। इसके अंदर मैंने क्या भेजा? इनपुट एरे भेजा, नम्स। आउटपुट एरे भेजा, क्या है आउटपुट एरे? आउटपुट। इंडेक्स भेजा, इंडेक्स। और मेरा जो आंसर है जहाँ पर सारे आंसर स्टोर कराने वो भेज दिया। और मैंने रिटर्न कर दिया अपना आंसर। बहुत बढ़िया। अब बस मुझे अपना फंक्शन लिखना है यार। मेरा फंक्शन क्या कहता है? मेरा फंक्शन कहता है void solve। सबसे पहले इसमें वेक्टर ऑफ इंट ऑफ नम, फिर वेक्टर ऑफ इंट ऑफ आउटपुट, फिर इंट इंडेक्स, और यहाँ पे मेरा ये आंसर। अब आंसर जो है यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना कि यार जो आपने आंसर क्रिएट करा ना, यहाँ पे जो इस फंक्शन कॉल में ये आंसर आप सेंड कर रहे हैं, आपको ये आंसर जो है यहाँ पे रिटर्न करना है एज एन आउटपुट। तो मेक श्योर जो भी आप इसमें स्टोर कर रहे हो वो ऑफिशियल एरे में स्टोर हो, इसलिए इसको बाय रेफरेंस सेंड करना। नहीं, अगर बाय रेफरेंस सेंड नहीं करोगे, पास वैल्यू सेंड करोगे, तो भैया कॉपी के अंदर वो सब चीज़ें डलेंगी, और जब वापस आओगे रिटर्न करोगे इस फंक्शन से इस फंक्शन में, तो कुछ भी आपको ट्रैक नहीं रख पाओगे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉपी जनरेट नहीं की, हमने पास बाय रेफरेंस कर दिया। रिकर्सिव फंक्शन है सबसे पहले बेस केस होगा यार। बेस केस मैंने आपको बता दिया, अगर आपका इंडेक्स जो है वो बाहर हो जाए किससे? आपके नम्स वाले एरे से, तो इसका मतलब वापस आ जाओ। ठीक है, इसका मतलब वापस आ जाओ। बट वापस आने से पहले एक काम करना है हमें। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, इसका मतलब क्या है? अगर आप बेस केस तक पहुँच चुके हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप ये वाली स्टेट तक पहुँच गए हो, ये वाली स्टेट्स तक पहुँच चुके हो। और मैंने क्या बोला है कि मुझे इन आंसर को आंसर के अंदर स्टोर कराना है, मतलब मुझे इस स्टेट को जो मैंने अपना आंसर वाला एरे बनाया है उसके अंदर स्टोर कराना है। तो यानी रिटर्न करने से पहले मुझे अपने आंसर वाले एरे के अंदर इसको स्टोर कराना पड़ेगा। आंसर वाला एरे डॉट पुश बैक, जो भी मेरा आउटपुट होगा उस टाइम पे। ठीक है, ये वाला काम हो गया। अब मैंने बोला एक्सक्लूड कर दो। एक्सक्लूड वाला कॉल रिकर्जन संभाल लेगा भाई, मुझे कुछ नहीं करना है, रिकर्जन संभाल लेगा। एक्सक्लूड में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, आई को सिर्फ आगे बढ़ा देना है, यानी कि सॉल्व नम्स आउटपुट कॉमा इंडेक्स +1, और यहाँ मेरा आंसर हो गया। फिर मैंने बोला इंक्लूड वाला केस। इंक्लूड वाले केस में क्या करना होता है यार? जो एलिमेंट है ना उसको आउटपुट में इंक्लूड कर लो और फिर कॉल मार दो। तो एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट है नम्स ऑफ i। क्या करना है? इसको आउटपुट में इंक्लूड करना है। आउटपुट क्या है? वेक्टर है, तो आउटपुट डॉट पुश बैक, और इसमें हमने एलिमेंट डाल दिया। और मैंने बोला फंक्शन कॉल मार दो नम्स आउटपुट इंडेक्स +1 आंसर। ठीक है, आई की जगह ये इंडेक्स कर दो बस यार। ठीक है, अब मेरे हिसाब से इतना कोड हमारा चल जाना चाहिए, कोई भी और चीज़ हमें ऐड करने की नीड नहीं है। मैं इसको रन करता हूँ एक बार। छोटा मोटा कोई एरर है? नहीं है। हमने बोला सारे टेस्ट केस के लिए चला के दिखाओ, रन किया, चल गया। मैंने बोला सबमिट हो जाओ, सबमिट किया, चल गया। बहुत बढ़िया। तो हमने ये कोड जो है वो कर लिया है, और भैया सही हमारा आंसर आ चुका है। दोबारा समझे इस चीज़ को एक बार। चलो, हमने क्या बोला
कि हमें सारे के सारे जो आउटपुट्स हैं वो इस वाले वेक्टर में स्टोर कराने हैं। ठीक है, ये मैंने आउटपुट एरे क्रिएट कर लिया, उसको मैंने इसमें फंक्शन में पास कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे इसमें देखा था ना यार, ये वाला जो एरे हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ये वाला ये आउटपुट एरे हमारा। मैंने बेस केस क्या बनाया कि यार जैसे ही जो मेरा इंडेक्स है ना, जो मैं यहाँ पे आई यूज़ करा था, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये मेरा एरे को पास कर दे, मतलब एरे के बाहर निकल जाए। जैसे ही एरे से बाहर निकल जाए तो क्या करो, पहले तो आउटपुट स्टोर करा लो आंसर के अंदर और फिर वापस आ जाना। मतलब ये जो आउटपुट है, 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 इसको आपने इस आंसर के अंदर स्टोर करा लिया और आप वापस आ गए। फिर मैंने क्या बोला, एक्सक्लूड वाली कॉल मार दो, है ना। ये तो बेस केस था, आपको क्या करना है, मैंने बोला एक्सक्लूड वाली कॉल मार दो। एक्सक्लूड वाली कॉल में कुछ भी नहीं किया आपने, बस आई को आगे बढ़ा दिया। जैसे इस कॉल में यहाँ पे आई को आगे बढ़ा दिया था ना, वो इससे हमने सिर्फ आई को आगे बढ़ा के कॉल मार दिया। फिर मैंने बोला इंक्लूड वाली कॉल मार दो। इंक्लूड वाली कॉल कैसे मारते हैं यार, कुछ भी नहीं करना होता, जिस एलिमेंट को आप पॉइंट करा रहे हो तो उस एलिमेंट को आपको आउटपुट के अंदर डालना होता है। तो मैंने एलिमेंट निकाल लिया, मैंने आउटपुट के अंदर एलिमेंट डाल दिया और मैंने फंक्शन कॉल मार दी, खत्म, कुछ भी नहीं, सिंपल था। तो एक केस मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, बाकी केस रिकर्जन संभाल लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने अपना सबसेट वाला क्वेश्चन जो है वो कर लिया है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी भैया इसकी बताएंगे, बट अभी नहीं, अभी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, रिकर्जन की रोक के बैठे हैं जानबूझ के। समय आएगा जैसे रिकर्जन खत्म करेंगे 10 डेज वाला, उसके बाद आपको सिखाएंगे। अभी के लिए आप मुझे बताएंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, तो ये सबसेट्स वाला कोड आपने कर लिया है और अब हम बढ़ सकते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जिसका नाम है सबसीक्वेंसेस। ठीक है, ये समझते हैं एक बार क्या चीज़ है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्ट्रिंग आपको दी हुई है जिसके अंदर लोअर केस इंग्लिश लेटर पड़े हुए हैं ए से जेड तक। आपको क्या बताना है, सारे नॉन एम्प्टी पॉसिबल सबसीक्वेंस बताने हैं इसके। सबसीक्वेंस क्या होता है, अ सबसीक्वेंस ऑफ अ स्ट्रिंग इज द वन विच इज जनरेटेड बाय डिलीटिंग जीरो और मोर लेटर फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड कीपिंग द रेस्ट ऑफ द लेटर इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो अगर मेरे सामने एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, सबसीक्वेंस लेट्स से स्ट्रिंग जो मेरे पास पड़ी है वो है ए बी सी। तो ये कहता है जीरो या जीरो से ज़्यादा कैरेक्टर को डिलीट करके जो भी मेरे पास स्ट्रिंग बचती जाएगी ना, वही मेरा सबसीक्वेंस है। तो मैंने क्या बोला, पहले ए को हटा देता हूँ तो क्या बचेगा, बी सी बचेगा। फिर मैंने बोला अगर बी को हटाया होता तो क्या बचता, ए सी बचता। अगर सी को हटाया होता तो क्या बचता, ए बी बचता। अगर बी और सी दोनों हटाता तो क्या बच जाता, ए बच जाता। ऐसे बी बच जाता, सी बच जाता। ठीक है, अगर किसी को भी डिलीट नहीं करता तो ए बी सी बच जाता। अगर सबको डिलीट कर दिया तो क्या बचता, एम्प्टी स्ट्रिंग बच जाती। तो अगर ध्यान से आप देखो तो ये क्या बचा, यही आपके टोटल सब सीक्वेंसेज है। समझ में आई ये चीज़, हमें समझ में आई ये चीज़। मैंने बोला ए बी सी है, एक बार ए काट दो तो बी सी बच गया। मैंने बोला ए बी सी है, एक बार बी काट दो, ए सी बच गया। मैंने बोला ए बी सी है, एक बार सी काट दो, ए भी बच गया। मैंने बोला ए बी सी है, एक बार इन दोनों को काट दो, ए बच गया। ए बी सी है, एक बार इसको इसको काट दो, बी बच गया। ए बी सी है, एक बार इन दोनों को काट दो, सी बच गया। ए बी सी है, किसी को मत काटो, ए बी सी बच जाएगा। और ए बी सी है, तीनों को काट दो तो क्या बच गया, एम्प्टी स्ट्रिंग बच गई। तो ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 ये भी आपका 2 की पावर n आ रहा है। n क्या है, n है ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो कहीं ना कहीं ये मैच कर रहा है पुराने वाले क्वेश्चन से कि आपके पास जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो है n और टोटल में सीक्वेंस क्या आ रहे हैं 2 की पावर n। और सब सीक्वेंस ध्यान से अगर आप देखें तो सेम चीज़ तो हो रही है यार, यहाँ पे भी ध्यान से देखें तो 1 का 1 आ गया था, 2 का 2 आ गया था, 3 का 3 आ गया था, फिर 1 2 2 3 1 3, इस प्रकार से मुझे अगर यहाँ पे भी a आ गया, b आ गया, c आ गया, a b आ गया, b c आ गया, a c आ गया, a b c आ गया, एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई, जैसे यहाँ पे एम्प्टी सबसेट आया था। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें वैसे ही हो रही है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रही है। लेट्स से अगर मुझे रिकर्जन ट्री का बिल्ड करना हो तो कैसे बनेगा, मैंने बोला रिकर्जन ट्री, मैंने बोला सिंपल है यार, पहले तो मैंने ए बी सी ले रखा होगा, मतलब वही अप्रोच पुरानी वाली यूज़ कर रहा हूँ, एक्सक्लूड इंक्लूड वाली। और फिर मैंने आउटपुट स्ट्रिंग भी ले रखी होगी जो स्टार्टिंग में एम्प्टी होगी, और मैंने बोल दिया कि यार स्टार्टिंग में आई जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, ये रहा, है ना, ये मेरा आउटपुट है, ये मेरा इनपुट है और ये मेरा इंडेक्स है। चले आगे बढ़े ऐसा। अब मैंने बोला एक कॉल गई एक्सक्लूड की और एक कॉल गई इंक्लूड की। मैंने क्या बोला, जब मुझे इसको एक्सक्लूड करना है, यानी कि जब मुझे ए को इसमें नहीं डालना है, तो क्या होगा आंसर मेरा। अब मेरा आंसर क्या आ गया, सबसे पहले तो ए बी सी, तो ए बी सी ही रहेगा यार, ए बी सी तो ए बी सी रहेगा। और आउटपुट के अंदर तो मैंने कुछ डाला नहीं, एक्सक्लूड वाली कॉल थी इसलिए आउटपुट ऐसे ही रहेगा। और आई जो था पहले ए पे था, अब आई जो है वो बी पे आ गया, बहुत बढ़िया। इंक्लूड वाली कॉल में क्या होगा, ए को इंक्लूड करना होगा आउटपुट में, ए बी सी तो ऐसे ही रहेगा, इंक्लूड कर लिया तो ये क्या बन गया, ये ए बन गया और आई जो है वो बी पे आ गया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार इसके लिए अगर मैं आगे जाऊँ इन दोनों के लिए, तो यहाँ पे एक्सक्लूड की कॉल जाएगी और यहाँ पे इंक्लूड की कॉल जाएगी। तो बी को जो है मुझे एक्सक्लूड करना है, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी सी।
आई जो है कहाँ पे आ गया, आई जो है सी पे आ जाएगा, और ये क्या हो गया, एक्सक्लूड था तो कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग है। यहाँ पे इंक्लूड करना है बी को, तो इस आउटपुट के अंदर बी इंक्लूड हो जाएगा, ए बी सी तो वैसे का वैसे ही आएगा, ए बी सी, और यहाँ पे आपका बी इंक्लूड हो गया, बहुत बढ़िया। सी के ऊपर आपका आई आ गया। सेम इसी प्रकार यहाँ पे एक्सक्लूड की कॉल तो दोबारा कुछ भी नहीं होता एक्सक्लूड में, तो जो आपका ऊपर होगा वही सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा, आई जो है वो सी पे आ गया, और ये इंक्लूड की कॉल पे यहाँ पे ए बी सी के तो वैसे का वैसे ही, सी के ऊपर आई आ गया, ऊपर था ए में आपने बी इंक्लूड कर लिया यहाँ पे, तो ये ए बी बन गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके लिए दो कॉल जाएगी, एक एक्सक्लूड की और एक इंक्लूड की। एक्सक्लूड वाली कॉल आपको पता है, ए बी सी कुछ भी नहीं आएगा, और आई मेरा स्ट्रिंग के बाहर चला गया, बहुत बढ़िया। एक गेम तो ये खत्म हो गई, आई मेरा स्ट्रिंग के बाहर चला गया। इंक्लूड वाली गेम समझते हैं, इंक्लूड वाली गेम में क्या होगा, ए बी सी का तो वैसे का वैसे ही आ गया, ए बी सी, आई स्ट्रिंग के बाहर चला गया, कमा ऊपर क्या खाली, और सी को मैंने इंक्लूड कर लिया यहाँ पे, तो ये क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, तो ये कुछ कुछ यहाँ पे आपने खत्म कर दिया। अब अगर इसके लिए जाऊँ मैं, तो देखो एक्सक्लूड की कॉल है, एक्सक्लूड की कॉल में तो कुछ भी नहीं है, जो ऊपर होगा यहाँ बी, सेम टू सेम आउटपुट में आ जाएगा। मैंने बोला ए बी सी, आई जो स्ट्रिंग के बाहर चला गया, आउटपुट में यहाँ बी आ गया। इंक्लूड की कॉल है, इंक्लूड की कॉल में क्या करना है, ये जो सी था इसको इंक्लूड कर लूँगा, ये तो वैसे का वैसे रहेगा इनपुट, तो आई इसके बाहर चला गया, और बी के साथ आपका सी इंक्लूड हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये आपकी एक स्टेट हो गई, और ये आपकी एक स्टेट हो गई। चलो आगे चलते हैं, इस वाले को देखते हैं एक बार। इसमें एक्सक्लूड की कॉल गई, ए बी सी आया, आई जो है वो सी के बाहर चला गया, और ए का ए उठ के आ गया आउटपुट में। यहाँ पे इंक्लूड की कॉल गई, ए बी सी, आई जो स्ट्रिंग के बाहर चला गया, और पहले ए था, सी इंक्लूड कर लिया, तो क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपने ये चीज़ कर ली। अब चलते हैं इस पे एक्सक्लूड की कॉल जाएगी, तो क्या होगा, ए बी सी, आई इसके बाहर चला गया, आउटपुट में आपका जो ये है सेम उठ के आ जाएगा, ए बी, क्योंकि सी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसलिए। यहाँ पे इंक्लूड की कॉल जाएगी, इंक्लूड की कॉल में क्या होगा, ऊपर का ए बी सी इंक्लूड आ गया, आई जो स्ट्रिंग के बाहर चला गया, अब ए बी के साथ आपने सी इंक्लूड कर लिया, तो आ गया ए बी सी। तो यहाँ पे आपका ये दोनों आउटपुट स्टेट आ गई। ठीक है, अब अगर ध्यान से तो आंसर क्या बन रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग सी बी, उसके बाद ये आपका वी सी, ए सी, ए बी सी, इस प्रकार। तो आपने सारे के सारे सब सीक्वेंसेस निकाल लिए, लॉजिक एक्जैक्टली सेम है जो हमने पहले देखा था, बस वो इंटीजर एरे के ऊपर था, ये हमारा स्ट्रिंग के ऊपर है। इसको एक बार कोड करने का ट्राई करते हैं, और हो जाएगा बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मुझे आंसर में वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो मैंने क्या बोला कि इसको स्टोर करा लूंगा सारे आंसर्स को, वेक्टर ऑफ, जैसे पहले वेक्टर ऑफ वेक्टर था ना उस केस में, तो यहाँ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग मुझे आंसर में स्टोर कराना है। मैंने बोला एक वेक्टर बना लो, नहीं एक आउटपुट बनाना है, स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर लो इसके एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ स्टार्टिंग में, एक इंडेक्स ले लो जहाँ से ट्रैक रखूंगा मैं, 0 से स्टार्ट कर लेना, और सॉल्व फंक्शन कॉल मार दो किसके साथ, str के साथ, आउटपुट के साथ, इंडेक्स के साथ, और आपके आंसर के साथ। फिर क्या करना, आंसर को रिटर्न कर देना। बहुत बढ़िया, हो गया। अब बस मुझे अपना सॉल्व फंक्शन लिखना है। मैंने बोला वर्ड सॉल्व स्ट्रिंग str स्ट्रिंग आउटपुट इंडेक्स, और यहाँ पे मेरा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आंसर। एक चीज मेक श्योर करना है, यहाँ पे जो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आंसर आप क्रिएट कर रहे हो पास बाय रेफरेंस हो, वैल्यू होगी तो फायदा नहीं होगा, आप समझते हैं इस बात को। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह से रिकर्सिव फंक्शन है, एक बेस केस बना लो। बेस केस क्या कहता है कि भैया जैसे ही मेरा इंडेक्स जो है वो बाहर हो जाएगा, किससे, मेरे इनपुट की लेंथ से, इन str डॉट लेंथ। इस केस में क्या करूंगा, अपना आउटपुट स्टोर कर लूंगा पहले तो, ans डॉट पुशबैक अपना आउटपुट, और फिर रिटर्न कर दूंगा। ये कौन सी स्टेट की बात हो रही है, ये इस वाली स्टेट की बात हो रही है यार, ये वाली स्टेट की बात हो रही है। कि जैसे ही बेस की ये वाली स्टेट रीच हो जाएगी, आई जो है मेरा स्ट्रिंग्स बाहर चला जाएगा, इस केस में जो आउटपुट होगा उसको स्टोर करा लूंगा और फिर रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, इस प्रकार की बातें हो रही है। फिर मैंने क्या बोला, एक्सक्लूड की कॉल मार दो, एक्सक्लूड की कॉल मार दो। एक्सक्लूड की कॉल कैसे जाएगी, सॉल्व, कुछ भी नहीं करूँगा एक्सक्लूड में, तो स्ट्रिंग का स्ट्रिंग आ गया, आउटपुट का आउटपुट आ गया, इंडेक्स को आपने बस आगे बढ़ा दिया, और ये आपका आंसर हो गया एक्सक्लूड। ठीक है, ऐसे मैंने बोला इंक्लूड की कॉल मार दो। इंक्लूड की कॉल करें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। क्या, पहले आपको एक कैरेक्टर लेना पड़ेगा। कौन सा कैरेक्टर है वो, एलिमेंट कौन सा है वो, जो कि इंडेक्स दर्शा रहा होगा। इंडेक्स क्या दर्शा रहा है, str ऑफ इंडेक्स, ऐसा
इस एलिमेंट को आपको आउटपुट के अंदर डालना है, आउटपुट डॉट पुशबैक, ये वाला एलिमेंट डाल दिया। अब फंक्शन कॉल कर दो, रिकर्जन संभाल लेगा आगे। तो str आउटपुट इंडेक्स प्लस 1 आंसर। एग्जैक्टली सेम कोड है यार, पीछे अगर जाके देखोगे ना जो पुराना कोड हमने अभी लिखा है, एग्जैक्टली सेम कोड है, बस वहाँ पे वो देखो कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली सेम हमने लिखा हुआ है, बस यहाँ वेक्टर ऑफ इंट था और यहाँ पे स्ट्रिंग है, सिंपल। अब इसको मैंने यहाँ पे रन कोड कर दिया और रॉन्ग आंसर आ गया। समझते रॉन्ग आंसर क्यों आया? चल, रॉन्ग आंसर आना नहीं चाहिए वैसे, मतलब बनता नहीं है, पर चेक कर लेते हैं। अब मैंने इसको उठा के यहाँ पे कस्टम टेस्ट केस में डाल दिया और यहाँ पे इसको रन कर लिया। अब देखते हैं, रॉन्ग आंसर वैसे आना नहीं चाहिए पर क्यों आया चेक कर लेते हैं। हमने देखा कि ए बी सी इस प्रकार से आ रहा है और ये एग्जैक्टली ये सेम आ रहा है, ठीक है। तो शायद ये जो हमने यहाँ पे देखा था ना यार कि सबसे पहला जो सबसीक्वेंस आ रहा है आपका नल स्ट्रिंग, ये एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है, तो शायद ये आउटपुट में इसको एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं चाहिए होगी। हम यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ए से पहले हमारे ये देखो एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे है, ठीक है, और इस आउटपुट में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग वाला जो सबसीक्वेंस है वो इसको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे डालने से पहले वैसे कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ आउटपुट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 होगी तभी डालना यार, अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो भी डालना, नहीं तो मत डालना। इतना हमने कंडीशन लगाई और इसके बाद ये चल जाना चाहिए। हमने रन किया और ये चल गया, बहुत बढ़िया। अब मैंने इसको दोबारा रन कोड कर दिया, दोबारा रन कोड कर दिया, करेक्ट आंसर आ गया, सबमिट कर देते हैं। करेक्ट आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार हमने सीख लिया यार कि सबसेट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है या फिर सब सीक्वेंस वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब आपके लिए दोनों चीज़ें बिल्कुल मजाक हो चुकी हैं और आपको लग रहा है कि बड़ा आसान क्वेश्चन था, तो बहुत ज़्यादा आसान था, फालतू में टेंशन लेने की थी। ठीक है, होमवर्क यह कि यार इन क्वेश्चन को आप बिट्स के द्वारा कैसे कर सकते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बिट्स के द्वारा भी किए जा सकते हैं, आपको देखना है कि कैसे कर पाओगे आप। ठीक है, तो शुरू में इतना ही बता के जाना, समझ में आए दोनों क्वेश्चन की नहीं है, अगर आए तो लिख देना भैया दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, अगर नहीं आए तो लिख देना भैया दोनों क्वेश्चन समझ में नहीं आए, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो यार। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।